और अब बात करेंगे केबीसी द्वारा आयोजित किए गए कवि सम्मेलन की। कल 14 मार्च को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय टाउन हॉल में हास्य व्यंग का एक महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में बिहार और झारखंड के जाने माने हास्य व्यंग्यकारों के साथ गीत एवं गजल गायकों ने हिस्सा लिया। सभी कवियों ने टाउन हॉल में मौजूद सभी लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। लगभग 2.5 घंटे तक चले इस कवि सम्मेलन में लोगों ने हास्य व्यंग की रचनाओं का भरपूर मजा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सभी मेहमान कवियों का स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र, उद्घाटनकर्ता विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रकाश महतो को भी बुके प्रदान कर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी मेहमानों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। नहीं, इसी को दीजिए, लगाइए, लगा दीजिए इसको। पूरा एक्टिव है लेकिन घुमाते हैं इसको। सही लग रहा है। घुमाना कवियों काम है, कभी लोग घुमाएंगे। राजेश, थोड़ा सा घुमा हो गया। स्थिर से ये एकदम एक्टिव है था। हो गया। फिर शुरू हुआ हास्य व्यंग का महाकुंभ। मंच संचालक की जिम्मेदारी मिली झारखंड के जाने माने कवि सुशील साहिल को। एक के बाद एक रचनाओं की प्रस्तुति शुरू हुई। लोग हंसते रहे और लोटपोट होते रहे। बीच बीच में पूरा टाउन हॉल ठहाकों की आवाज से गूंजता भी रहा। भागलपुर के राम अवतार राही और अररिया के हारून रशीद गाफिल की रचनाओं को लोगों ने खूब सराहा। पूर्णिया से आए कवित्री मंजुला उपाध्याय के गीत पर भी लोगों ने खूब तालियां बजाई। अमेरिका टूर को जाए संग बीवी ना जा पाए तो समझो होली है। तो कहा जाता है कि कौम हिंदू घर में जब हर साल आती होलिका, हरि मिलन में क्या असर है, क्या बताती होलिका। आप लोग जानते होंगे कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बात। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का, देश को प्याला पिलाया, खुद पिया हरि नाम का, जोश मुर्दा दिल में भी जिंदा किया हरि नाम का। इसकी सजा क्या मिली उसे? तो पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया और सुलाया कंटकों में जिस्म सारा सी गया। भर भर के प्याला हलाहल का पिलाया पी गया, लाख कठिनाइयों से लड़कर भक्त बालक जी गया। नमो नमो मां हंस वाहिनी, ऐसा मुझको पावन वर दे। हर पीर मैं दीन जनों का, हर पीर मैं। नमो नमो मां मुझको वर दे। शादी हुई ना तो मैं सुहाग रात मना रहा था। जब सुहाग रात मना रहा था तो मैंने बीवी को कहा एक बात सुनो जी। क्या? अब तो हमारा तुम्हारा जीवन भर का संबंध है, ये संबंध तो कभी टूटने का है ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि अपने दिल की सच्चाई तुमसे कह ही दूं, क्यों छुपा करके रखूंगा? क्योंकि एक दिन थोड़ी जीना है, जिंदगी भर जीना है। क्या बात है, कहिए। कहा कि देखो, मैं आज से पहले 1 नंबर का आवारा रहा। शहर में कौन ऐसा होगा जो मेरे मुंह पर चप्पल नहीं मारी होगी, थप्पड़ नहीं मारी होगी। इनकी पत्नी ने कहा, अरे आप मेरे पिताजी को क्या बेवकूफ समझते हैं? आपकी कुंडली से मेरी कुंडली मिल गई तब यह शादी। 10 तारीख को बेगूसराय के कवि सम्मेलन में था। स्टेडियम में बहुत विशाल भीड़ थी। एसपी साहब उपस्थित थे, डीएम साहब उपस्थित थे और उनके साथ काफ़ी पुलिस बंधु भी थे। पुलिस को बंधु कहिए या बहन कहिए, जो कहना हो आप कहिए। और साथ में कई एक कुत्ते थे। तो मैंने एसपी साहब से पूछा कि ये कुत्ते देखते हैं सर,
मैंने तो पहले प्रणाम किया सर, प्रणाम। ये बहुत कुत्ते देखते हैं। तो हाँ हाँ, आजकल थाना में रखे हुए हैं, अपराधी को इससे पकड़ते हैं। हम बोले अच्छा अच्छा, तो अपराधी को जब कुत्ते से पकड़ते हैं तो थाने में और पुलिस क्या करते हैं? कल कह रहे वो रस्सी पकड़े रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक सिपाही को बुलाया, कुत्ते वाले को, कहा कि भाई एसपी साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या अनुभव है? बोले भाई क्या बतावे, हम तो विचित्र फेरे में पड़ गए हैं। पहले तो ये कुत्ता जो है सूंघते 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 चला जाता था, और जो शराबी होता था या शराब का भट्टी वहाँ घुस जाता था और हमको पकड़ने में सहूलियत होती थी। लेकिन ये हरामी कुत्ता अब तो दिन भर थाने में रहता है, थाने को सूंघते रहता है। अब समझ में नहीं रहता है कि शराब खाना थाने में है जाके कि मैं जहाँ बैठा हूँ ठीक बगल में बिहार के चर्चित गजलगो, इकलौती गजलगो हैं मंजुला उपाध्याय जी। मैंने इनसे पूछा हाल चाल, और हाल चाल के क्रम में ही पूछा कि मंजुला जी आपकी होली कैसी रही? तो वो चुप हो गई, कुछ जवाब नहीं दी। मुझे लगा शायद कुछ अजीब बात हो गई होगी। फिर जब प्रश्न को दोहराया तो एक छंद में जवाब दी और बोली, फागुन है सखी फूलबा फूलाबे, बहसल जुअन का के बोल है। फागुन है सखी फूलबा फूलाबे, बहसल जुअन का के बोल है। सबके बलमुआ होली में अइले, हमरो बलम बकलोल है। अब अपना समर्थन देखिए, एक भी महिला ताले नहीं बजी। दामन को गिरैवा से मिलाओ तो पहले, दामन को गिरैवा से मिलाओ तो पहले, ईमान को ईमान से मिलाओ तो पहले, और धरती को आसमान से मिलाने वालों इंसान को इंसान से मिलाओ। इस कार्यक्रम ने इंसान को इंसान से मिलाया है। हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं, और सबसे पहले उनके लिए होली मिलन है। पहले क्यों ना होली के जाए। श्री श्री 108 धुरंधर मन संचालक महोदय, क्योंकि दिन नहाए आँख के अंदर धूल धोखे में अब तक माहिर हो रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मंच पर विराजमान, जीवित हो गए, जीवित हो गए। मंच पर विराजमान शानदार, जानदार, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, हर तरह के टिकाऊ कवि बंधुओं महोदय, बच्चे जवान बूढ़े, आसपास के तमाम कीड़े मकोड़े, सज्जनों एंड दुर्जनों, चेयर पर बैठे चेयरमैनों और माइक पर बोलने वाले राही को छोड़कर तमाम मक्कारों, होता का तो भिखमंगे तर जाएंगे, कर्मठ हो शिक्षक तो छात्र सुधर जाएंगे, मगर बात कुछ उल्टी है यारो, ईमानदार हो नेता तो चमचे भूखे बन जाएंगे। और आज जो हमारे देश में शहीद हो रहे हैं उस पर है कि मिस्टर आतंकवादी पाकिस्तान, भाग जा रहे शैतान, वरना यहाँ का नेता तुम्हें यूरिया चारा और कतरा की तरह खा पी कर पचा जाएंगे। मिस्टर आतंकवादी पाकिस्तान, भाग जा रहे शैतान,
वरना यहाँ का नेता तुम्हें यूरिया चारा अलविदा की तरह खा पी कर पचा जाएंगे, डकार तक नहीं ले पाएंगे, समझकर गुटखा मसाला पान चबा जाएंगे पूरा पाकिस्तान, चबा जाएंगे पूरा पाकिस्तान, चबा जाएंगे पूरा पाकिस्तान। आती जाती सांसों सी होती है बेटियां, आती जाती सांसों सी होती है बेटियां। क्या कहते? आती जाती सांसों सी होती है बेटियां, यादों के समंदर यादों के समंदर की सच्ची सीपियां, आती जाती सांसों सी होती है बेटियां, होती है खेतियां, बगीचे की होती है सॉरी बाबा के बगीचे की होती है तितलियां। केबीसी के हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए चंद मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कि गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ। भारत गांव का देश है, हम गांव को सलाम करते हुए आपकी खिदमत में चंद मिसरे पेश कर रहे हैं कि गैयारी से आया हूँ और तैयारी से आया हूँ, राह में खतरे हैं लेकिन होशियारी से आया हूँ। बेशक, क्या कहते? गाफिल हूँ बेदार करूँगा, गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर लम्हा होशियार करूँगा, वो करते हैं जो मुझसे नफरत, उनसे भी मैं प्यार करूँगा। क्या कहते था? क्या मैंने कहा था कि शायर हूँ तेरे गांव का आमिल नहीं हूँ मैं, शायर हूँ तेरे गांव का आमिल नहीं हूँ मैं, शायर हूँ तेरे गांव का आमिल नहीं हूँ मैं, दरिया हूँ बहता रहता हूँ, साहिल नहीं हूँ मैं। क्या कहते? आए आए नजर मुझ पर तुम इल्जाम न रखो, गाफिल हूँ मगर आपसे गाफिल नहीं हूँ मैं। क्या कहते हैं? गाफिल हूँ मगर आप गाफिल हूँ। जो लायक नहीं आप उसे आप न कहिए, जो लायक नहीं आप उसे आप न कहिए, और लाख मजबूरियां हो गधा को बाप न कहिए। मानवीय मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन, मानवीय मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन कविता का शीर्षक है कुत्ता। कविता का शीर्षक है, आप भी सुनिए जी, सब सुन रहे हैं। बिल्लों को बाकी है कुत्ता होना, बिल्लों को बाकी है कुत्ता होना, अनजान है भौंकने की आदत से, आगे चलकर भौंकने लग जाएगा और पूरा कुत्ता कहलाने लगेगा। क्या कहते हैं? आगे चलकर भौंकने लग जाएगा और पूरा कुत्ता कहलाने लग जाएगा। कुत्तों की पहचान, कुत्तों की पहचान दूध हिलाना और तलवार चलाना, कुत्तों की पहचान। एक पहचान और है भाई साहब, माता जी, एक पहचान और भी है, वो अपनी बिरादरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो अपनी बिरादरी को बर्दाश्त नहीं। रात्रि के लगभग 10 बजे जब कवि सम्मेलन का समापन हुआ, तब जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र ने इस शानदार आयोजन के लिए सब लोगों का धन्यवाद अदा किया। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस सही जगह पर खड़ा था, एक मोटरसाइकिल वाला अपना तेजी से स्पीड में ट्रैफिक का नियम तोड़ते हुए निकल गया। ट्रैफिक वाला उसको रुका ही नहीं, उसके पीछे से दूसरा आ रहा था स्कूटर, वो भी स्पीड के उसके पीछे भाग रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। स्कूटर वाला हाथ जोड़ बोला मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। बोला आखिर मामला क्या है, चोरी करके भागा क्या? बोला नहीं, वो अपनी कविता सुना गया, अब मेरी सुनाई नहीं, मुझे उसको कविता सुनाई। तो दोस्तों, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा और मैं
1 मिनट के लिए वो मंच पे आए और इंटरव्यू के बारे में अपने विचार रखें। बड़ा मुश्किल होता है किसी कवि सम्मेलन के लास्ट टिके रहना। ये तो कवि है जो बात में रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी आदत रही कि मैं किसी कवि सम्मेलन को बीच में छोड़ के नहीं जाता, बहुत खराब लगता है। और लेकिन है प्रशासनिक काम भी है और समय भी हो गया है। लेकिन आज सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ भरा नहीं, और आप लोग सुनने का फिर मौका मिलेगा, आपको सुनाने का भी मौका मिलेगा। और हम लोग की कोशिश है कि ये जो टाउन हॉल है इसमें हम लोग बार बार बोले, बार बार चर्चा हो, बार बार शायद नतीजे में अच्छा लगेगा। आज होली के अवसर पर, होली मिलन के अवसर पर आप सब लोग जो है यहाँ पे अपना जो फन है वो दिखाया, और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग हैं। शुरू में विश्वास नहीं था। आज ही मेरा पहला कार्यक्रम था कटिहार में, 15 दिन पहले ही बंद किया है, और आप सब लोग आए। तो कटिहार जिला की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और आयोजकों को बधाई देता हूँ। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच बीच में जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो कला का जो मकसद निश्चित तौर पर है कि व्यक्ति को अपनी भूखा से मुक्त करता है। कभी देर आपके साथ बैठे, आपको सुना, तो कभी आपने हंसता भी है, कभी आपने रोता भी है, और आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं, और फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। सब लोग होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अधिकारी महोदय। और मैं अध्यक्ष महोदय की जानना चाहता हूं कि विधिवत समाप्त किया जाता है। जितने भी लोग आए उनका हम किसी शुक्रिया अदा करते हैं, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।